बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमके प्रिपरेशंस। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी की कोर्स आउटलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो कोर्स आउटलाइन है वो लेक्चरर से किस तरह से डिफरेंट है, इसका पेपर पैटर्न लेक्चरर से किस तरह से डिफरेंट है, इसके अंदर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और ये जॉब किस नौइयत की होती है। तो सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और बाकी लोगों से भी शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछिएगा ताकि हम लोग उस चीज का आंसर कर सकें। तो सबसे पहले पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की ये जो सीट्स हैं, ये पंजाब के डोमिसाइल रखने वाले लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, केपीपीएससी वाले केपीपीएससी में, एसपीएससी वाले एसपीएससी में। जैसा कि अभी एसपीएससी में सीट्स आई थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लेक्चरर की, तो मुझे पंजाब के बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर हम एसपीएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बेटा नहीं होता। जो पब्लिक सर्विस में फेडरल की जॉब है वो पूरे पाकिस्तान के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर भी स्पेसिफाई होता है कोटा के केपीके के कितने हैं, एजेके के कितने हैं, पीपीएससी के कितने हैं, एफपीएससी वाले कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो पीपीएससी की स्पेसिफिक जॉब होती है इसमें सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई कर सकते होते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस ये करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के डोमिसाइल के हामिल जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो ये जॉब किस तरह की है। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बेटा, ये जॉब स्कूल लेवल की जॉब होती है। ये 17 स्केल की जॉब है। लेक्चरर की भी जॉब 17 की है, इसकी भी जॉब 17 स्केल की ही जॉब होती है। हेडमास्टर की जॉब 17 स्केल की जॉब होती है। लेकिन ये स्कूल के अंदर जॉब होती है। जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनके अंदर इनकी जॉब होती है। हायर सेकेंडरी स्कूल ऐसे स्कूल्स होते हैं जिनके अंदर 12th तक क्लासेस होती हैं। एफएससी के साथ, एफएससी यानी कि मैट्रिक के साथ साथ एफएससी भी होती है, तो वहां पर ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है। तो अभी रिसेंटली रिक्वेजिशन भेजी गई है एचईडी को, तो एचईडी से और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, एसईडी डिपार्टमेंट से पीपीएससी को रिक्वेजिशन भेजी गई है मुख्तलिफ हेडमास्टर की सीट्स की और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स की। तो अब देखते हैं कि ये सीट्स कब अनाउंस होती हैं। होप्स हो कि बहुत जल्द आएंगे। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। तो या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद फौरन ये जॉब जरूर अनाउंस होंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें ताकि आप लोग सिलेक्ट हो सकें। तो अब आज हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सबसे पहले तो जनरल पैटर्न डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं अभी जनरल चीजें डिस्कस कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब स्कूल लेवल के लिए होती हैं। इसमें हर किस्म का मास्टर्स किसी में भी किया हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है या बीएस किया हुआ है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम अभी करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बीएस बायोलॉजी वाले, बीएस जोलॉजी वाले, बीएस बॉटनी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, और जितनी भी बायोलॉजिकल साइंसेज हैं उनके अंदर बीएस किया हुआ है या एमएससी की हुई है, जेनेटिक्स वाले, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले, ये जितने भी मास्टर लेवल के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व है, तो बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर आप लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है या बीएस किया हुआ है, 4 ईयर बीएस कंप्लीट किया हुआ है, तो आप लोग पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिए है बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, वाइल्ड लाइफ, ये सारे लोग जिन्होंने बीएस या मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोग पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बुक्स कौन कौन सी चाहिए होंगी वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। इसकी कोर्स आउटलाइन किस तरह से हम डिवाइड करते हैं वो भी एंड में डिस्कस करेंगे। अब पेपर पैटर्न और मार्क्स डिवीजन कैसे होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, ये इधर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए आपका बीए, बीएस या मास्टर्स होना चाहिए और कम से कम सेकंड डिवीजन हो। अगर आपकी थर्ड डिवीजन है तो आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्वालिफिकेशन है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बेटा इसके अंदर मस्ट चाहिए। बीएड या एमएड कंटिन्यू वाले नहीं कर सकते अप्लाई। एजुकेटर्स के अंदर कंटिन्यू वाले कर सकते होते हैं अप्लाई, लेकिन इसके अंदर आप लोगों का बीएड या एमएड या एमए एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। एमए एजुकेशन है तो वो भी काउंट हो जाएगा, बीएड है या एमएड है तो कोई भी डिग्री आप लोगों ने प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट की हुई है, साथ अपने मास्टर्स की डिग्री की हुई है, तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई
कर सकते हैं। बाकी अभी सीट्स आएंगी तो होप्स हो कि शायद वो रिलैक्सेशन दे दें कि बीएड जिन्होंने दाखिला लिया हुआ है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी रखें, अगर बीएड नहीं किया हुआ तो बीएड के अंदर अप्लाई कर दें। कम से कम आप लोगों के 1-2 सेमेस्टर हुए हों, शायद जब तक सीटें आए तो हो सकता है आप लोगों का बीएड तब तक कंप्लीट ही हो जाए। अब इसका पेपर पैटर्न बेटा किस तरह से होता है, 100 मार्क्स का होता है, बिल्कुल उसी तरह से लेक्चरर के जैसा। टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं एमसीक्यूज के, और इसी तरह से इंटरव्यू के भी 100 मार्क्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा आता है बेटा, इसके अंदर बायोलॉजी, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी याद रखिएगा, मैट्रिक, एफएससी और बैचलर लेवल तक बायोलॉजी आती है। उसमें बोटेनिकल पोर्शन भी आता है, जोलॉजिकल पोर्शन भी आता है, और सारी बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये जो जनरल पोर्शन है सारे के सारे आते हैं। तो 80% एमसीक्यूज जो होते हैं वो सब्जेक्ट के होते हैं। 20 लेक्चरर से ये किस तरह डिफरेंट है, लेक्चरर के अंदर 80 सब्जेक्ट के होते हैं और 20 जनरल नॉलेज के होते हैं। इसके अंदर 20% बीएड के कोर्स से होते हैं, यानी पेडागोजी होती है इसके अंदर, आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागोजी का मतलब होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है, उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट है, एजुकेशन की फिलॉसफीज हैं, एजुकेशन की थ्योरीज हैं। तो वो सारी की सारी आप लोगों ने जो बीएड में तैयार की होती हैं, तो वो 20% आपके बीएड के कोर्स में से यानी पेडागोजी में से आता है, और 80% आप लोगों का सब्जेक्ट बायोलॉजी में से आता है। सब्जेक्ट बायोलॉजी में बोटनी, ज़ूलॉजी और एफएससी की बायोलॉजी, ये सारी आप लोगों को जर्नली कवर होनी चाहिए, तो आप लोगों का टेस्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। एज रिक्वायरमेंट इसमें कितनी है, वही 22 से 30 साल तक जनरल, और मेल्स को 5 ईयर की रिलैक्सेशन होती है। आप लोगों को पता है 35 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, 35 साल तक मेल, और फीमेल है वो 22 से 30 तक, और 8 साल की उनको रिलैक्सेशन होती है मैक्सिमम, तो 38 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से गवर्नमेंट में हैं तो आपके लिए एज लिमिट नहीं है। अगर स्कूल एजुकेशन के अंदर आप पहले से हैं तो आप लोग फिर किसी भी एज में मौजूद हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आप लोगों को पंजाब का होना चाहिए। और ये याद रखिएगा, एजुकेटर की जॉब जिस तरह से तहसील लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, इसमें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला हिसाब नहीं होता, ये ऑल ओवर द पंजाब होती हैं। तो ऑल ओवर द पंजाब कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। ये बात याद रखिएगा, जिस तरह से लेक्चरर की पोस्ट के अंदर जाना होता है। तो ये आप लोगों को मैंने जनरल बता दिया कि मास्टर्स किया हो या बीएस किया हो बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर, किसी के अंदर भी, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एमए एजुकेशन, बीएड या एमएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। जो पिछले के मुताबिक है, जो पहले जो सीट्स आई हैं उनके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। अभी अल्लाह करे कि आप लोगों को रिलैक्सेशन दे दी जाए कि बीएड की जब तक आपका बीएड के बगैर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, तो और आप लोगों को ये कहें जैसे कि एजुकेटर की सीट के अंदर कहते हैं कि विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स आप लोगों ने बीएड को कंप्लीट करना होता है। तो होप्स हो कि आप लोगों को इसके अंदर भी शायद रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन आप लोग अप्लाई जरूर कर दें बीएड के अंदर ताकि आप लोगों का बीएड कंप्लीट हो जाए, या एमए एजुकेशन के अंदर अप्लाई कर दें और एमए एजुकेशन कंप्लीट कर ले। तो ये दोनों एक ही चीज, एक ही जैसी चीजें हैं। तो ये सारी की सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर काउंट होती हैं, और ये मस्ट है होता है। स्कूल एजुकेशन है, हेडमास्टर की जॉब है, या किसी किस्म की एजुकेटर की जॉब है, सब के अंदर बीएड और एमएड चाहिए होता है, और एमए एजुकेशन या फिर एमए एजुकेशन चाहिए होता है। तो इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास मस्ट होनी चाहिए। अब पीपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का सिलेबस है बेटा, ये सिलेबस ब्रेकअप हम लोगों ने खुद बनाया है। पीपीएससी ने कोई भी रिकमेंडेड सिलेबस नहीं दिया हुआ है। ये याद रखिएगा कि इधर उधर सिलेबस जो घूम रहे होते हैं, कोई भी सिलेबस है पीपीएससी की वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। तो हमने सिलेबस अपने एक्सपीरियंस की बेस पर बनाया, क्योंकि पिछले 6-7 साल से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, लेक्चरर की, आप लोग हमारे रिजल्ट्स दे सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़े हुए हैं, एमके प्रिपरेशन के पेज के ऊपर भी मौजूद है। और लेक्चरर के सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे से तैयारी कर चुके हैं, और कितने सारे स्टूडेंट्स हैं सिलेक्ट हो चुके हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी वगैरह के अंदर और एजे के पीएससी के अंदर, सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कहीं ना कहीं पर हमारे लेक्चरर जरूर मौजूद है, हमारे किसी ना किसी सब्जेक्ट के। लास्ट टाइम तकरीबन 20+ बायोलॉजी की गर्ल्स और तकरीबन 13 से 14 जूलॉजी की गर्ल्स हैं 2022 के अंदर जो लेक्चरर की सीटें आई हैं उसके अंदर, और बॉटनी के अंदर तकरीबन 10 लड़कियां। ये इन सारियों के रिजल्ट्स और उनके रिव्यूज भी पड़े हुए हैं चैनल के ऊपर, वो सिलेक्ट हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिंगल बैच के अंदर। तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं अगर मेहनत करेंगे। सिलेबस डिवीजन हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी आप लोगों ने ये करना होगा 9th क्लास से और एफएससी की बुक्स से। सेल बायोलॉजी बेसिक्स यानी कि सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शंस, उसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स,
ये आप लोगों ने पहले मैट्रिक से, फिर एफएससी से, फिर फेडरल की बुक से, और उसके बाद आप लोगों ने बीएससी की बुक से तैयार करना है। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स हो गया, क्रोमोसोम एंड डीएनए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, वर्सेस मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिफेजाई एंड एमिलिया, एवोल्यूशन, पैलियोंटोलॉजी, ज़ूलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जर्नल सी, जर्नल इकोलॉजी होगी। उसके बाद फिजियोलॉजी में प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, होमियोस्टेसिस, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी, और गैसियस एक्सचेंज। ये वो चैप्टर्स हैं जो बेसिक बायोलॉजी को सारी को कवर कर रहे हैं। आप लोगों ने ये सारी के सारे टॉपिक्स को सबसे पहले आप लोगों ने मैट्रिक से तैयार करना है, देन एफएससी से तैयार करना है, फिर फेडरल की बुक से तैयार करना है। जब इन तीनों बुक से तैयार हो जाए तो उसके बाद आप लोगों ने बैचलर लेवल की बुक पर चले जाना। बैचलर लेवल की बुक कौन कौन सी हैं, ये बेटा जैसा कि रिकमेंडेड बुक्स में मैंने आप लोगों को बता दिया कि एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक, कैंपबेल और रामन बायोलॉजी, ये दोनों बेसिक बायोलॉजी की बुक्स हैं। कुछ टॉपिक्स कैंपबेल बायोलॉजी में अच्छे हैं, कुछ में रामन बायोलॉजी में अच्छे हैं। और जेनेटिक्स हो गया, इकोलॉजी होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, और सेल बायोलॉजी होगी, ये कुछ टॉपिक्स पीएस वर्मा की बुक में अच्छे हैं। बाकी रियाजुल अकराम की ABCD की बुक या मिलर आर्ले की, ये भी डॉक्टर रियाजुल अकराम ने कॉपी इसकी लिखी हुई है। तो और बॉटनी की बेसिक जो है, तो उनके अंदर जर्नल चीजें, और बाकी ये कैंपबेल की बायोलॉजी और रामन बायोलॉजी, ये इनमें से जर्नल चीजें। एफएससी और फेडरल की बुक ये आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे का सारा कोर्स है आपका कवर हो जाएगा। किसी एक बुक को ऐसे नोट्स बना ले, जैसा कि एफएससी की बुक को नोट्स बना ले। फर्ज करें कि आपने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ा, या लिपिड का पढ़ा, या सेल बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ा है, तो सेल बायोलॉजी सबसे पहले आप 9th से पढ़ें। तो एफएससी के अंदर वो पॉइंट नोट डाउन कर लें जो एफएससी मैंने दिए हुए, फिर एफएससी की बुक से पढ़ लिया, फिर फेडरल की बुक से पढ़े, फेडरल की बुक में जो जो सेल बायोलॉजी के पॉइंट्स दिए हुए वो उधर से पढ़ लें, फिर कैंपबेल और रावण की बुक से वो पढ़ लें, और मिलर आर्ले की बुक से पढ़ लें वो पॉइंट्स, वो एक ही एफएससी की बुक के अंदर नोट डाउन कर लें। इस तरह से नोट्स भी आपके अपने तैयार हो जाएंगे, और बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो अगर हमारा सेशन है वो स्टार्ट है अभी रिसेंटली, अभी बायोलॉजी के लेक्चरर का और बायोलॉजी के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, ये 10 जुलाई से। अगर कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी इसके अंदर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, ये 4 to 5 मंथ का सेशन होता है, जिसके अंदर A to Z सारी की सारी तैयारी हो जाती है। पेडागोजी के भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को एंड में, और इसके अलावा जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसकी 100%, जो 80% आप लोगों का पेपर है उसकी इंशाल्लाह 100% आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैटर्न क्या है, तरीकेकार क्या तैयारी का, ये मैं फिर बताता चलूं कि सबसे पहले हम लोग को कोर्स आउटलाइन देते हैं इसी तरह से डिवाइड करके। हर 2 से 3 दिन बाद टेस्ट होता है, ठीक है। पहले आपको शेड्यूल दे दिया जाता है, फिर 2 से 3 दिन बाद आप लोगों का टेस्ट होता है। आपको एक चैप्टर दे दिया जाता है, जैसा कि सेल बायोलॉजी, आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती है, मैट्रिक की, एफएससी की, फेडरल की, और जिस जिस बुक से वो चैप्टर तैयार करना होता है वो बुक्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है, तकरीबन मिनिमम 50 मार्क्स का और मैक्सिमम 100 मार्क्स का MCQs का टेस्ट होता है। फिर उसकी डिस्कशन करवाई जाती है व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू। और बेसिक लेक्चर्स हैं कुछ हमारे, ये जो बच्चे अक्सर कहते हैं जी डेमो लेक्चर्स हमें दे जी, ये दें वो करें, वो हमारे लेक्चर्स वगैरह बेटा आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो हमारे कुछ चैनल पर भी मौजूद है, और कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वो आप कभी भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा PDF फॉर्म में टेस्ट दिया जाता है जो कि आप लोग कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, पूरा एक टेस्ट सेशन होता है, और आपकी रिवीजन हो जाती है। और ये लेक्चरर के लिए भी एप्लीकेबल होता है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी तैयारी के लिए हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर के ऊपर, ये 034244700091 ये नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स की हम लोग इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है या हमारी टीम को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अप्रोच करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।